हेलो दोस्तों, मैं मजर सर मजर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। इससे पहले मैंने सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने से पहले हम इस चैप्टर का थीम को पहले देख लेते हैं। तो थीम ऑफ द चैप्टर, इन दिस चैप्टर द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पैट्रियटिज्म एंड मैनी मोर। यानी कि इस चैप्टर में कवि ने वैश्विक भाईचारा, आज़ादी और अगर कोई आदमी आज़ाद है तो उसकी बोलने की आज़ादी, देशभक्ति और भी बहुत सारी बातें इस चैप्टर में कवि ने की है। और ये जो चैप्टर है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, इस चैप्टर में टोटल 13 लाइन है। और इस चैप्टर में कवि ने सिर्फ अपने ही भावनाओं के बारे में, यानी कि कवि क्या करते हैं वो अपने उन्होंने अपने अकेलेपन के बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि मैं खुद खुशी मनाता हूँ और मैं खुद गाता हूँ। इस लाइन में कवि ने अपनी खुशी की भावना को प्रकट किया है और कहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद खुशी मनाता हूँ और खुद गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यानी कि जो मैं सोचता हूँ वही चीज़ तुम लोग भी सोचते होगे। तो कवि इन दो लाइन में ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद खुशी मनाता हूँ और ख़ुद गाता हूँ, और जो बात मैं सोचता हूँ वही बात तुम भी सोचते हो। यहाँ पर कवि अपनी तुलना जो इस कविता को पढ़ रहे हैं उन लोगों से करते हुए कहते हैं। और आगे कहते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू, यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जिन चीज़ों से मैं बना हूँ उन्हीं चीज़ों से तुम भी बने हो। एटम यहाँ पर चीज़ होगा। तो फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी कि जिन जिन कणों से, जिन जिन चीज़ों से मैं बना हूँ, एज गुड बिलोंग टू यू, तुम भी उन्हीं चीज़ों से बने हो। तो पहला 3 लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, यानी कि मैं खुद खुशी मनाता हूँ और ख़ुद गाता हूँ, और जो मैं सोचता हूँ वो तुम भी सोचते होगे, क्योंकि मैं जिस कण से बना हूँ उस कण से तुम भी बने हो। अब आगे है, आई लूफ एंड इन्वाइट माई सेल्फ, यानी कि मैं घूमता फिरता हूँ और अपनी रूह को इन्वाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। LOAF लूफ होता है घूमना फिरना। आई लीन, मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ एट, फिर मैं रेस्ट करता हूँ। एट माई ईज, अपनी सहायता से, अपनी सहूलियत से। ऑब्जर्विंग, अवलोकन करते हुए। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि गर्मी की मौसम की जो घास है उसके नोक के ऊपर मैं अवलोकन करते हुए आराम कर रहा हूँ। अब यहाँ अगले लाइन में कवि थोड़ा सा देशभक्त हो जाते हैं और अपने देश, वो जो अमेरिका के रहने वाले हैं, तो उसी के तारीफ़ में, अपने देश के तारीफ़ में कहते हैं कि माई टंग, यानी कि मेरी जो मातृभूमि है, मेरी जो मातृभाषा है ना, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून का हर एक कतरा फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, यानी कि मेरे खून का हर एक कतरा यहीं के मिट्टी और यहीं के हवा से बना है। यही वो जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे और कहते हैं कि मेरे खून का हर एक कतरा यहीं के मिट्टी से बना है, यहीं के हवा से बना है। ये बात इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ अपने माँ बाप से जन्म लिया। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट द सेम, और मेरे माता पिता ने अपने माता पिता से जन्म लिया। एंड डियर पेरेंट्स द सेम, और मेरे दादा ने मेरे परदादा से जन्म लिया। यानी कि इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि मैं अमेरिका में जन्म हुआ हूँ, मैं मेरे पिताजी से जन्म हुआ हूँ, मेरे पिताजी मेरे दादा के द्वारा जन्म हुए हैं और मेरे दादा मेरे परदादे के द्वारा यही अमेरिका में ही जन्म हुआ। और 8वां और 9वां जो लाइन है ये बहुत ही मज़ेदार लाइन है, इसे गौर से देखिएगा। कह रहा है कि आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन,
यानी कि कवि जब इस कविता को लिख रहे थे तभी उनकी उम्र 37 ईयर्स ओल्ड थी। और कहना चाह रहे हैं कि जब वो इस कविता को लिख रहे थे तो उनका हेल्थ एकदम परफेक्ट था, बहुत स्वास्थ्य उनका बहुत ही अच्छा था। और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और वो ऐसा आशा कर रहे थे उस टाइम कि हमारा जो ये स्वास्थ्य अभी अच्छा है, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो हेल्थ है ऐसे ही अच्छा रहेगा। मतलब जब मैं 37 साल का था उस समय जब हमारा हेल्थ जितना अच्छा था उतना ही अच्छा, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक हमारा हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा। इस लाइन में कवि ऐसा कहना चाहते हैं। तो आगे लाइन नंबर 10 और 11 में पोएट कहते हैं, ग्रिड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो मान्यता है, ग्रिड्स मतलब होता है मान्यता, तो ग्रिड्स तुम्हारी जो मान्यता है एंड स्कूल इन एबियंस, और तुम्हारी जो सोच का वो लेवल है उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दो। यहाँ पर स्कूल्स का मतलब होगा सोच। अब अगला लाइन है, रिटायरिंग बैक अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तुम वापस लौट आओ, सफिस्ड एट व्हाट दे आर, तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन तुम उसको कभी भूलने वाले नहीं हो। अब लास्ट का 2 लाइन 12वां और 13वां लाइन में कवि कहना चाहते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर मतलब होता है यकीन करना, यानी कि मुझे अच्छे और बुरे दोनों चीज़ पर विश्वास है। और कहते हैं, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और मैंने अपने आप को ये आदेश दे रखा है कि मैं हर मुसीबत में, हर मुश्किलात में बोलूं। तो कवि इस लाइन में कहना चाहते हैं कि मुझे अच्छे और बुरे दोनों बातों पर विश्वास है, और मैं अपने आप को ये परमिशन दे रखा हूँ कि जहाँ पर अच्छी बातें हैं वह अच्छी बातें बोलिए, और जहाँ खराब बातें हैं वहाँ खराब बातें बोलिए। यानी कि कवि जो कवि हैं वो ना तो अच्छी बात बोलने में डरते हैं और ना ही खराब बात बोलने में डरते हैं। अब आगे है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, जिस तरह बिना रुके अपनी असली जो एनर्जी है उसको कायम रखता है, उसी तरह मैं भी मेरे अंदर की असली एनर्जी, असली क्षमता को, असली ताकत को कायम रखूँगा। जहाँ सच है वहाँ सच बोलूँगा, और जहाँ झूठ है वहाँ झूठ बोलूँगा। तो ये था दोस्तों आज का पोएम। आशा करता हूँ कि आपको यह पोएम बहुत ही पसंद आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह का वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।